बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में, आपके रिस्क में, आपके घरों में रिस्क की फरावानी करे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां भी रहें खुश रहें। आज मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूं। अपने बच्चों और बड़ों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, किसी पार्टी में सर्व कर सकते हैं, खुद भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून और गरम मसाला पिसा हुआ है 2 टीस्पून और ये चाट मसाला 1 खाने का चम्मच और ये है भुना कुटा धनिया, खुश्क धनिया, नमक है, सुर्ख मिर्च है और हल्दी और ये है चिकन मसाला, चिकन पाउडर। ये इसमें डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। थोड़ा सा ऑयल 3-4 चम्मच हम लेंगे खाने वाले, उसमें ये सारे मसाले डाल के हल्का सा सोते कर लेंगे। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है वरना ये कलर चेंज कर लेंगे। ब्लैक ब्लैक सा कलर फिर अच्छा नहीं आता। और ये श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। पहले ही बॉईल करके मैंने इसको श्रेड करके रख लिया था। 1 पाव है ये चिकन, इसको बिल्कुल बॉईल करके इसके रेशा रेशा कर लिए हैं और इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, मसाला इसमें रच बस जाए। और जो जो चीज़ें जाएंगी इसमें साथ रहिएगा मेरी वीडियो में। और बहुत ही यम्मी बन के ये हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। अब 2 कप जैसे 1 बाउल लिया है बंद गोभी जो बारीक बारीक सी काटी है वो डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही 2 शिमला मिर्चें बारीक बारीक जुलियन कट की हुई वो भी डाल देंगे और फिर इसको हल्का सा सोते करेंगे। ज़्यादा इन सब्जियों को आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, इसमें जौन सी आपको सब्जी पसंद है वो डाल सकते हैं। इसको हल्का सा भून लेंगे। सिरका लिया है, इसके 2 खाने के चम्मच डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और इसके अलावा सोया सॉस है, ये भी 2 खाने के चम्मच जो हैं 2 या 3 खाने के चम्मच वो डाल देंगे। और ये चिली सॉस है, ये हमने डालना है, ये भी 2 या 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दें क्योंकि थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है इसमें। चिली सॉस मैंने कुछ ज़्यादा डाला है ताकि अच्छा सा जायका आ जाए। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ सोते ही करना है ताकि ये हमारी सब्जियां ज़्यादा गल ना जाएं। थोड़ी थोड़ी ये मतलब कि इनमें होना चाहिए कच्चापन, तभी जाके ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए मुझे 2 या 3 मिनट हुए हैं, बस इसको इतना ही पकाएंगे और इसको अब बना के ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो गई है। और आधा किलो आलू लिए हैं, इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैश करके फिर इसको भी ठंडे आलू ही करने हैं, ठीक है। और इसमें काली मिर्च मैं भूल गई थी, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी 1 टीस्पून के बराबर। तो अब सारा सामान जो है हमारा पका हुआ, इसको ठंडा कर लेंगे। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके वो डाल देंगे, इसका जायका बड़ा मज़ेदार आता है। और फिर ये सारा मसाला ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था पंखे के नीचे। अब इसको हम डाल देंगे जो आलू हमने मैश किए थे उसमें। आलू के मोटे मोटे नहीं होने चाहिए जैसे पीसेस, उसको बिल्कुल मैश कर लें हाथ की मदद से, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा जो हमारा ये मसाला बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और ताकि ये थोड़ा खुश्क हो के जो शेप कबाब की चाहते हैं हम वो बना लें। आप चाहें तो शामी कबाब की शेप कर लें या फिर रोल की शेप कर लें, जिस तरह की आपको पसंद है उस शेप में दे सकते हैं। मैंने इसको गोला कबाब शेप की शेप दी है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इस शेप से बनाया है। पहले इसको आटे में मैदे में डिप करेंगे ऐसे ही, ये देखें बहुत अच्छा सा मैदा इसको लग गया। फिर इसको अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद फिर हम ब्रेड क्रम्स में डाल के ये देखें ऐसे ही हिलाते जाएं, अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स इसको लग जाएंगे। सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। मैंने इस शेप में रखे हैं, ये शेप बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो इस तरह आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और कोई पार्टी, कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो अफ्तार पार्टी में, कहीं भी किसी भी पार्टी में ये बना के खिलाएं तो बहुत ही यम्मी और बन के तैयार होते हैं। ये देखिए ऑयल में अब इसको फ्राई कर लेंगे, खुले ऑयल में, और कम ऑयल में भी आप कर सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ऑयल लेके उसमें फ्राई किए और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और इतने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ,
कि ये इसके साथ कोई भी सॉस, कोई भी चाट बना लें। मैंने दही की चाट बनाई थी जो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक शेयर तो लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों और बाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।